नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ इनर वर्क एंड वाई इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कि ये जो हम लोगों की जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें इनर वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है और इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, ये करना क्यों ज़रूरी है और ये क्या चीज़ है और कैसे हम इनर वर्क करें। सबने बोल तो दिया कि हम लोग अपनी लाइफ पर्पस तक या हमारे यूनियन तक जब तक नहीं पहुंचेंगे जब जब तक हमने इनर वर्क नहीं किया होगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें समझ नहीं आता है कि इनर वर्क है क्या और कैसे किया जाए और कैसे कुछ एक करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचा जाए। ठीक है, तो इसको हम एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनर वर्क हमारे यूनियन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे पहले सोचिए कि आप अगर खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है, दाल और चावल। मतलब दाल और चावल का जब हम यूनियन करेंगे, फिर उसको जब हम पकाएंगे तब आपकी खिचड़ी बनेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आप दाल हैं और आपकी जो ट्विन है वो चावल हैं। अब दाल चावल की जब भी मम्मी आपके घर में कोई भी, जब आप या आपकी मम्मी या कोई भी खिचड़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दाल को बीनते हैं, उसमें से जो भी कंकड़ होते हैं, गंदगी होती है वो निकालते हैं, और चावल को बीनते हैं, चावल में जो भी गंदगी होती है, कंकड़ होते हैं वो निकालते हैं, फिर हम मिक्स करके उसको तब बनाते हैं। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट इनर वर्क का है। तो इसलिए जब यूनियन होने से पहले इनर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि इनर वर्क से जो हमारे अंदर की गंदगी है, जो भी हमारे अंदर की कंकड़ इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमारी गलत सोचने समझने की क्षमता है, उसको हमको वहाँ से सेपरेट करना होगा और तभी हम जाके प्योर हो पाएंगे। जैसे कि एक दाल पूरी साफ़ हो जाती है और चावल पूरा साफ़ हो जाते हैं, तब जाके उनको मिला के हम खिचड़ी बनाते हैं। बस वैसे ही हमको करना है, हमको अपने अंदर की सारी गंदगियाँ, इम्प्योरिटीज़ पूरी तरीके से साफ़ करनी है, तब जाके हमारे ट्विन के साथ यूनियन होगा और फिर हम लोग अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इनर वर्क का। ठीक है, अब दूसरा, इनर वर्क हर किसी का सेम नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप हैं और आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड को एक थाली में अलग दाल दे दी, गंदी दाल, और दूसरे आपको, मतलब आपको एक अलग थाली दी, आपके फ्रेंड को अलग थाली दी। आपके थाली में थोड़ी दाल रख दी हम लोगों ने और आपके फ्रेंड के थाली में थोड़ी दाल रख दी। अब जो कंकड़ वगैरह है वो मतलब लॉजिक वाली बात है कि आपकी थाली की दाल की कहीं अलग अलग लोकेशन पे होंगे, अलग अलग जगह पर कंकड़ वगैरह फैले होंगे, और आपकी जो फ्रेंड की थाली है उसमें अलग अलग जगह कंकड़ होंगे। तो ऐसा तो है नहीं, अगर आप सेंटर से अपनी थाली में से कंकड़ उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सेंटर में ही आपके फ्रेंड की थाली में भी कंकड़ होगा, नहीं ना। तो आपको यही समझना है कि हर किसी का इनर वर्क अलग अलग है। हम किसी का इनर वर्क कॉपी नहीं कर सकते हैं, और ये इनर वर्क हमको कोई सिर्फ गाइड कर सकता है कैसे करना है, पर क्या करना है ये आपको खुद पता चलेगा। आपको खुद अपने अंदर झांकना होगा, खुद पता करना होगा कि हमारी क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, कहाँ से हमको अपना वो छानन करनी है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी डेली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इनर वर्क मतलब यही है कि आप, इनर वर्क का मेन क्या है, आप ये समझिए, इनर वर्क करने से आपको हर दिन एक अपना बेस्ट वर्जन बनना है। बेस्ट नहीं तो बेटर वर्जन बनना है, मतलब कल हम जो थे आज हमें कल से बेहतर बनना है। ठीक है, अब बेहतर, अब या तो ये तो है नहीं, एक दिन में तो हम बहुत अच्छे इंसान बन नहीं जाएंगे कि कल तक तो हम इतने टॉक्सिक इंसान थे, कुछ भी करते थे, और आज हम इतने बिल्कुल राम जैसे इंसान बन गए, ऐसा तो होने वाला है नहीं। पर हम अपनी एक एक कमियां, बुराइयां एलिमिनेट करना चालू कर सकते हैं, तब वो लॉन्ग टर्म में आपको साल 2 साल, काफ़ी टाइम बाद आपको रिजल्ट्स मिलेगा, अपनी ही पर्सनालिटी में चेंज आप खुद देख पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये इनर वर्क का पर्पस हो गया। अब ये सोचते हैं, आपको सीधा यही नहीं करना है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनना है। अब जैसे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं कि मैंने अपना इनर वर्क कब स्टार्ट किया था, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया था, मतलब अपने ऊपर काम करना चालू किया था
वो स्टार्ट किया था मैंने अपनी हैंड राइटिंग से, ठीक है। जो मेरी हैंड राइटिंग थी वो बहुत ही गंदी थी और सब कहते थे बहुत गंदी है। इवन 12th के एग्ज़ामिनेशन के बाद तक मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। तो मैंने वहाँ से इम्प्रूवमेंट चालू किया। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हैंड राइटिंग थी। फिर उसके बाद अपने आप थोड़ा चेंज करते गए। तब फिर बाद में ये वीडियोज़ इंटरनेट पे पता चला कि इनर वर्क का मतलब ये होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो इम्प्रूवमेंट आपके किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपके फिजिकल अपीयरेंस में हो सकता है, आपके मेंटल सोचने समझने की क्षमता में हो सकता है, आपके ह्यूमन रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपके कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपकी स्टडीज़ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही इनर वर्क है। तो इनर वर्क कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या आपको बहुत बड़ी चीज़ से चालू नहीं करना है कि नहीं सबके पाँव पड़ने लगे, पैरों में गिरे हुए हैं, या बहुत बहुत दान दक्षिणा करते जा रहे हैं। नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोटी छोटी चीज़ों से अच्छा लगता है। आप ये देखिए इस वक्त ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अपने बारे में लगता है कि ठीक कर लेनी चाहिए। बुरी नहीं कि ठीक कर लेनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता था मेरी हैंड राइटिंग वाकई बहुत गंदी थी, तो मुझे लगा कि उसे ठीक कर लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे 6 मंथ्स में कंटिन्यूस मेहनत और प्रैक्टिस करते करते हैंड राइटिंग ठीक हो गई। अब जैसे आप लोग में से बहुत से लोग अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिनकी अंडर वेट हैं, जिनका वज़न उनकी हाइट से या हेल्थ और एज के हिसाब से कम है, तो उनको अगर लगता है कि नहीं ये मुझे लगता है कि ठीक कर लेना चाहिए, फॉर हेल्दी पर्सन एक ऑप्टिमम वेट होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे अपनी डाइट इंक्रीज़ करिए। जो ओवर वेट है, जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे वेट ठीक कर लेना चाहिए, हेल्दी रहना सबके लिए अच्छी बात है ना, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो हर किसी को थोड़ी थोड़ी अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा 6 महीने साल भर बाद आप अपने आप ही फिट हो जाएंगे। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से पढ़िए, स्टार्ट करिए। अब जैसे कुछ ऐसे हैं जिनके बाल छोटे होंगे, उन लड़कियों को डिवाइन फेमिनाइंस को लगता होगा नहीं मुझे बाल ग्रो कर लेने चाहिए, तो आप अपने बाल ग्रो करिए। ये भी इनर वर्क का ही पार्ट है। इनर वर्क का मतलब ये ही नहीं है कि आप सबसे अच्छे से बात करो या बिल्कुल ही भगवान के लेवल का इंसान बन जाओ, नहीं। इनर वर्क मतलब कि आपको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है हर फील्ड में, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे ह्यूमन लेवल पे हो, चाहे एनर्जेटिक लेवल पे हो, चाहे करियर लेवल पे, हर चीज़ पे आपको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। ये ही इनर वर्क है। और इनर वर्क की में आपको ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम जो है वो एक दिन का, 6 महीने का, 1 साल का काम नहीं है। इस इनर वर्क का रिजल्ट मिलने के लिए आपको कम से कम 2.5-3 साल कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनली डिफरेंस दिखेगा, एक मैसिव डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो आपको वो इनर वर्क करना पड़ेगा। और इनर वर्क करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपनी छोटी छोटी ही बातों का लगने लगेगा कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक्स भी करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत बड़ा गुनाह या पाप कर दिया है। तो उस वक्त भी आपको अपना इमोशनल और मेंटल बैलेंस रखना है, और बिल्कुल हर सिचुएशन से, हर लोगों से डिटैच होके सच को देखना है और सही को देखना है। ठीक है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग। ये बार बार मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जब तक आप लिखेंगे नहीं पेन से और कॉपी से, तब तक आपका इनर वर्क सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इनर वर्क अगर आपको सक्सेसफुली करना है, उसके रिजल्ट्स चाहिए हैं, तो आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत है। और बिना फ़िल्टर के, बिना सोचे, बिना अपने आप को जज किए कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, बिना फ़िल्टर के जो मन में थॉट आए वो लिख दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। फिर उसको आप जब एनालाइज करेंगे तब वहाँ से आपका इनर वर्क का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आज था जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक इनर वर्क का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, और ये बताया कि इनर वर्क कैसे किया जाए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।